गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ बैंकिंग एंड मनी चैप्टर की। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मैं लेकर आया हूँ। ये तो है नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे, बट आएंगे इसी हिसाब के क्वेश्चन, इसी पैटर्न पे आएंगे। बस थोड़ा बहुत चेंज होगा, क्वेश्चन वो चेंज कर देंगे या थोड़ा घुमा फिरा के दे देंगे, पर आएंगे इसी हिसाब के क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो 3 और 4 मार्क्स के हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बैंक ऑफ इशू फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। हमने फंक्शन पढ़े हैं बैंक के, सेंट्रल बैंक के, ठीक है, उसी से क्वेश्चन आया हुआ है बैंक ऑफ इशू का। अब हम बैंक ऑफ इशू को देख के एकदम से चौंक जाएंगे कि बैंक ऑफ इशू ये क्या आ गया। ये फंक्शन है, हमने पढ़ा था इशूइंग ऑफ नोट्स एंड करेंसी, वही है। क्या कर दिया, चेंज कर दिया, घुमा दिया थोड़ा सा। बस आपको फोकस करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, देन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इसमें हम फंक्शन, वही फंक्शन इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो कैसे करना है, तो सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी ऑफ इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री। किसी कंट्री में इशू करना करेंसी को, वो किसका काम है, सेंट्रल बैंक का। इशू कर रहा है तो ये क्या होगा, बैंक ऑफ इशू। ठीक, सेंट्रल बैंक हैज द मोनोपोली टू इशू द नोट इन द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक की क्या फंक्शन है, वो इकोनॉमी में इशू करता है नोट को। ठीक है, सेंट्रल बैंक नोट, इनिशियली 1 रुपी नोट, जो 1 रुपी नोट है, ये एक ध्यान रखने वाली चीज है। जो 1 रुपी नोट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है, और रेस्ट ऑफ जितने भी नोट है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, यही एक मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है, इसमें ही भी चलते हैं। ठीक है, कि 1 रुपी नोट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है, रेस्ट ऑफ सारे कितने कौन करता है, सेंट्रल बैंक। ठीक है, देन सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था हमने, फंक्शन मनी का, उसी पे क्वेश्चन है। इसमें क्या पता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हमने एक्सप्लेन करना है। ज्यादा लेंथी वे में नहीं, यही 3 और 4 मार्क्स में आया, ये ही लॉन्ग में भी आ सकता है क्वेश्चन। उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ा लेंथी करेंगे इसको। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज को हमें क्या करना है, सिग्निफाई करना है इसमें। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी इट सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज। जब से मनी आया है उसने क्या किया है, सेपरेट कर दिया एक्ट ऑफ सेल्स एंड परचेज को। पहले क्या करते थे हम, गुड्स के बदले गुड्स लेते थे। जब से मनी आ गया उसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया उसको। ठीक है, बिकॉज इट कैन यूज बीन एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम कर रहा है। इट हैज सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, इसमें हम एग्जांपल देके और अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। 2-3 एग्जांपल दे दो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अ शू मैन्युफैक्चरर सेल्स शूज एंड गेट मनी। एक शूज मैन्युफैक्चर है, वो क्या करता है, सेल करता है, अपने जूतों को बेचता है, उसके बदले में मनी लेता है। तो क्या है, मीडियम मनी का, किसका, कस्टमर के बीच में और शूज मैन्युफैक्चर के बीच में क्या हो गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वो गुड्स दे रहा है उसको, शूज दे रहा है, उसके बदले क्या ले रहा है, मनी ले रहा है। तो ये क्या बन गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हो इसके, अलग अलग एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स फेस्ड अंडर द बार्टर सिस्टम। एक प्रॉब्लम थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स के, किसमें, बार्टर सिस्टम में। हाउ मनी सोल्व इट, मनी ने इसको कैसे सोल्व किया, ये एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने मनी पढ़ रखा है, उठा के क्या किया है, पहले यही लिख दिया कि मनी क्या है, क्यों है। ये नहीं, तरीके से करना है क्वेश्चन को। पहले जो चीज पूछी गई है वो करनी है एक्सप्लेन। प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम बताओ, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आया मनी, मनी तो बाद में आया ना। तो पहले क्या है, क्वेश्चन भी पहले क्या पूछ रहा है, प्रॉब्लम पूछ रहा है। कौन सी प्रॉब्लम में, यानी कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करेंगे, फिर मनी ने उसको कैसे रिसोल्व की, फिर वो डिफाइन करेंगे। ठीक, इट इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जिसमें गुड्स को गुड्स के बदले एक्सचेंज किया जाता है, वो क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल, इफ पर्सन वांट टू सेल द व्हीट एंड परचेज राइस। अगर कोई बंदा सेल करना चाहता है क्या, व्हीट, और परचेज करना चाहता है राइस, तो उसको ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जो उसे राइस दे दे, ठीक, उसे राइस दे दे और व्हीट उससे खरीद ले। ठीक है, तो ये क्या था, बोथ पार्टीज व्हीट एक्सचेंज फॉर राइस। में क्या होगा, व्हीट एक्सचेंज होगा राइस के बदले। ठीक है, मनी हैज सोल्ड। अब क्या करेंगे हम इसमें,
मनी को डिफाइन करेंगे, मनी ने उसको कैसे खत्म किया। मनी हैज सोल्व दिस प्रॉब्लम बाय एक्टिंग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी ने क्या काम किया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम किया, ठीक है, थ्रू विच इट वर्क्स एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट। ये मीन्स ऑफ पेमेंट बन गया। मीन्स पहले तो हमें गुड्स के बदले गुड्स लेने पड़ रहे थे, अब हमें वीट चाहिए तो वीट लेंगे, हम पैसे दे देंगे, तो मनी क्या बन गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का और सर्विसेज का। देन फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। हमने फंक्शन पढ़े हैं सेंट्रल बैंक के, उसमें एक फंक्शन था बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, वही है, वही एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला फंक्शन देते हैं, यहाँ पे दूसरा वाला फंक्शन दे सकते हैं, क्वेश्चन वही है, क्या है, सेम है, फंक्शन पढ़ने बस, ठीक है। भाई ये तो है कि आप आगे मेरे से कहोगे बैंकर्स बैंक फंक्शन पढ़ाया था आपने, वो तो आया नहीं, इस हिसाब से क्वेश्चन डिजाइन होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, इसकी जगह दूसरा दे देंगे, ठीक है, नहीं तो वो आपको पढ़ना है अच्छे से थोरोली, और इस हिसाब से डिजाइन होगा पेपर। ये नहीं है कि कहीं से बाहर से आ जाएगा कोई, ये वो नहीं है, बट आपको थोड़ा पढ़ना है थोरोली, और फिर उसके बाद आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले, ठीक है। तो इसमें क्या है, एज अ कमर्शियल बैंक हैव रिलेशन विद इट्स कस्टमर। जैसे कमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है किससे, कस्टमर से, सेम एज आरबीआई हैज इज विद कमर्शियल बैंक। जैसे आरबीआई का होता है किसके साथ, कमर्शियल बैंक के, ठीक है। इट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ये एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट किससे, कमर्शियल बैंक से, और लैंड लोन दे देता है किसको, कमर्शियल बैंक को। कमर्शियल बैंक से ही डिपॉजिट करता है, कमर्शियल बैंक को ही लोन देता है, जिसको जरूरत होती है उसको लोन दे देता है, और जिसके पास मनी है वो उसका डिपॉजिट कर लेता है, ठीक है। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ बैंकर एंड सुपरवाइजर टू कमर्शियल बैंक इन वेरियस वेज। ये बैंकर्स बैंक है और क्या है, सुपरवाइजरी रोल भी प्ले करता है एक सुपरवाइजर के थ्रू। वो कैसे, इट सुपरवाइज रेगुलेट एंड कंट्रोल एक्टिविटीज। ये सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है क्या, एक्टिविटीज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इट प्रोवाइड द कमर्शियल बैंक विद सेंट्रलाइज्ड क्लियरिंग एंड रेमिटेंस फैसिलिटी। ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को चेक करता है कि वो अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देन व्हाट डू यू मीन बाय हाई पावर्ड मनी। ये क्या है, हाई पावर्ड मनी। ये थोड़ा क्वेश्चन आपको अलग से लग रहा होगा, ये है हाई पावर्ड मनी क्या है, इट इज द मनी दैट द आरबीआई एंड गवर्नमेंट हैव जनरेटेड। जो मनी गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करती है, जनरेट करती है, वो कहते हैं हाई पावर्ड मनी। इट इज द सम ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल। ये सम है किसका, जो पीपल हेल्ड करके रखते हैं किसको, मनी को। एंड कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। जो कैश रिजर्व्स हैं वो कमर्शियल बैंक किसके पास रखती है, आरबीआई के, उसका सम है ये। करेंसी इंक्लूड इन मनी सप्लाई, ये पढ़ो, करेंसी इंक्लूड इन मनी सप्लाई बट कैश रिजर्व्स आर नॉट। जो कैश रिजर्व्स हैं वे काहे में, मनी सप्लाई में ऐड नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते, बट करेंसी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन इसी फॉर्म पे आएंगे, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं कि उसकी जगह ये फंक्शन देते ये दे दिया, बट इनसे अलग नहीं आएंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल जो हैं इसके, वो मैं जब नेशनल इनकम कराऊंगा उनके न्यूमेरिकल कराऊंगा, वो जब करा दूंगा। एक दो न्यूमेरिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है इसका, एक ही क्वेश्चन है वो LRR वाला, उसी के ऊपर आएगा। देन इसके बाद हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन के बाद हम डिफाइन करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। जो लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे हिसाब से, उसको हम डिफाइन करेंगे। हम सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, ये 6 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी हम इनको करना है, ठीक है, अच्छे से इनको वो करेंगे एक्सप्लेन। ये नहीं है कि छोटा सा जितना शॉर्ट क्वेश्चन किया उतना ही करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स, ठीक है, जिससे लेंदी हो थोड़ा हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये 6 मार्क्स में आएगा। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। ये फॉलोइंग फंक्शंस दे रखे हैं, क्वेश्चन में फंक्शन दे दिए उसने कि ये डिफाइन करने हैं हमें। तो सबसे पहला दिया है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या डिफाइन करना है हमें, इसमें डिफाइन करना है कि वो बैंक के रूप में कैसे काम करता है, एक एडवाइजर के रूप में कैसे काम करता है, और एक एजेंट के रूप में कैसे काम करता है। बैंकर के रूप में कैसे काम करता है कि वो क्या करता है, डिपॉजिट करता है मनी को और लैंड लोन देता है, ठीक है। एक एडवाइजर के रूप में काम करता है कि वो एडवाइस देता है सेल्स एंड सिक्योरिटीज को, क्या करता है, सेल्स एंड परचेज करता है, किसके रूप में, ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, बैंक के बिहाफ पे वो काम करते हैं एक एजेंट एंड एडवाइजर के हिसाब से, ठीक है। देन सेकंड है इशूइंग ऑफ नोट्स एंड करेंसी।
इशूइंग ऑफ नोट्स एंड करेंसी। इसमें क्या है, इशू करता है नोट्स एंड करेंसी। इससे पहले भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ चुका है, इशू ऑफ आया था ना, आया था, वही है इशू ऑफ नोट्स एंड करेंसी। इसमें क्या है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, इशू करती है क्या, नोट्स इन द इकोनॉमी में, ठीक है। इसमें एक चीज मैंने आपको बोली थी कि ये ध्यान रखनी है, वो क्या है कि 1 रुपी नोट जो है वो कौन इशू करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड रेस्ट ऑफ कौन करता है, आरबीआई, ठीक है। देन थर्ड है बैंकर्स बैंक। ये क्या है, बैंकों का बैंक है। ये भी आपका ऊपर आ चुका है क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस में। उसी से ये क्या बन गया, लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। आप उसको पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, थोरली अच्छे से पढ़ो, उसी के अंदर से क्वेश्चन आएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे नहीं आएंगे। बैंकर्स बैंक क्या है, वो बैंकों का बैंक है। जैसे रिलेशन कमर्शियल बैंक का कस्टमर के साथ होता है, वैसे ही आरबीआई का कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशन होता है। वो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट करता है, कमर्शियल बैंक को लैंड करता है क्या, मनी, ठीक है। और वो सुपरवाइजरी रोल के रूप में भी काम करता है। कैसे, सुपरविजन देता है, रेगुलेट करता है एक्ट्स को, ठीक है। और वो क्या है, देखता है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। देन लेंडर एंड लास्ट रिसोर्ट, ये क्या है, इसमें ये लेंडर एंड लास्ट रिसोर्ट का करता है। अगर बैंक किसी दुविधा में है, किसी क्राइसिस में है, तो आरबीआई क्या करता है, उसको लोन देता है, जिससे पब्लिक का भरोसा ना उठ पाए, किससे, कमर्शियल बैंक से। इसलिए वो उसका क्या बनता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। देन है कस्टोडियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आपको पता लग रहा होगा कि फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, लेन देन होगा, ठीक है। इसमें क्या है, आरबीआई जो है फॉरेन करेंसीज को अपने पास रखता है, देन मार्केट में हाई प्राइस होने के टाइम पे उसको क्या कर देता है, सेल कर देता है। ये इसमें कस्टोडियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है कि फॉरेन एक्सचेंज का जो करेंसी है, मतलब हमारी करेंसी क्या है, रुपी में, और यूएस डॉलर, ऐसे उनको आपस में चेंज करना, ठीक है। वो क्या है, कस्टोडियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। इतना ही इसमें करना है, ये नहीं है इससे अलग। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसमें फॉलोइंग दे दिया, खुद ही दे दिया कि ये करने हैं हमें। अब हमने कस्टोडियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यहाँ तक ये करने हैं, ठीक है, एक्सप्लेन। अब आप इस 5 से लेकर 6 को कर दो इसमें, तो वो तो कोई लॉजिक नहीं बैठता ना। अगर ऐसे होता है कि फंक्शन बताओ, तो आप सारे फंक्शन बता सकते थे, कुछ भी बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब इन्होंने फॉलोइंग फंक्शन दे दिया है, क्राइटेरिया दे दिया कि इनसे अलग नहीं करना, यही करने हैं, ठीक है। एक्सप्लेन तो आप इन्हें ही एक्सप्लेन करो, आलतू फालतू की चीजें नहीं कि 6th भी वो भी कर दिया हमने, ठीक है, वो नहीं करना। क्लियरिंग हाउस ऑफ फंक्शंस भी लिखा है हमें, तो वो नहीं, जो क्वेश्चन के हिसाब से दिया है, क्वेश्चन के हिसाब से अटेम्प्ट करो, ठीक है। देन सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द फंक्शंस ऑफ मनी। इसमें क्या है, फंक्शन बताने हैं मनी, किसके, मनी के। अब इसमें ये नहीं दिया कि कौन सा फंक्शन बताना है, तो आपको सारे बताने हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले इसमें हम यही डिस्क्राइब कर देंगे कि मनी क्या है, क्योंकि मनी में ही, मनी की डेफिनेशन में ही क्या है, उसके फंक्शंस है, तो ये और अच्छा रहेगा। मनी इज व्हाट मनी डज, देयरफॉर इट इज डिफाइंड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये डिफाइन करता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ वैल्यू। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है। सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है, कैसे है, क्योंकि इसने सेपरेट कर दिया एक्ट ऑफ परचेज एंड सेल को, सेल और परचेज के एक्ट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, कि हम मनी देंगे और गुड्स खरीद लेंगे, ठीक है, हम गुड्स बेचेंगे और मनी ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देन सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू एंड यूनिट ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू क्या है एंड यूनिट ऑफ वैल्यू क्या है, हम अपनी चीजों को पता नहीं लगा सकते थे किसी में, बट सिस्टम में हम, अगर आपसे कोई पूछ रहे कि आपकी इस चीज कार की वैल्यू क्या है, तो हम डिफाइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, ठीक है। अब मनी के आने के बाद हमें क्या पता लग गया, उसकी मेजर, यानी कि मेजरमेंट भी पता लग गई, ठीक है, और यूनिट भी पता लग गई कि कितने की है, ठीक है, उसके हमें यूनिट पता चल गई। अगर आपसे अब पूछे कोई कि आपकी कार की वैल्यू कितनी है, तो हम एकदम से जवाब दे देंगे 5 लाख, 1 लाख, 2 लाख, ठीक है, पहले नहीं पता, तो क्या क्या है, मनी के फंक्शन है। थर्ड है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, पहले हम किसी गुड्स को ज्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेरिसेबल नेचर के होते थे, वो खराब हो सकते थे, ठीक है। बट मनी क्या है, मनी कभी खराब नहीं होता, ठीक है, हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बैंक में रख सकते हैं, ठीक है। देन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ये क्या है, स्टैंडर्ड है ऑफ डेफर्ड पेमेंट का। अगर हमने किसी से लोन ले लिया अब, तो हम उसको रीपे बैक कर सकते हैं इन फ्यूचर विद इंटरेस्ट, बट उस टाइम पे हम ऐसा नहीं कर सकते थे, ठीक है। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब
उस टाइम पे क्या होता था बार्टर स्टॉक एक्सचेंज में कि हम गुड्स को ट्रांसफर करने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है। अब टाइम लगेगा तो पेरिसेबल नेचर के हैं तो वो जल्दी मतलब खराब हो जाएंगे, ठीक है, वहां तक ना पहुंचे। तो मनी ने क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बनाई। कैसे? मनी को हमें एकदम झट से कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। मोबाइल लिया, ऐसे किया, गूगल पे किया और ट्रांसफर हो गए दूसरे के अकाउंट में। तो ट्रांसफर होना भी क्या हो गया, इजी हो गया। यही इसके फंक्शन है, यही आपको डिफाइन करना है, लेंथी वे में डिफाइन करना है, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, अच्छे से डिफाइन करो, फ्लो चार्ट बना दो और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बस यही है, पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के बाद देन अटेम्प्ट करो, ठीक है। ये नहीं है कि क्वेश्चन कुछ और दे रखा और आपने कुछ और कर दिया एकदम जल्दीबाजी में कि मुझे तो आता है, बस मनी पढ़ लिया एकदम मनी लिख दिया उसमें, नहीं। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, देन अटेम्प्ट करो, ठीक है। अब ये तो मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के हो गए सीरीज, ठीक है। इसके बाद मैं कराऊंगा गवर्नमेंट बजट वाले के, ठीक है। और जो एक दो इसमें क्वेश्चन रह गए हैं वो बाद में कर लेंगे। वैसे कोई ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहा, बस में एक न्यूमेरिकल है LRR वाला, वो जब मैं नेशनल इनकम के कराऊंगा ना जब भी उसको ले लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।